महागठबंधन का मीटिंग पटना में हुआ। महागठबंधन का मीटिंग पटना में है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने इशारों में ही राहुल गांधी को शादी करने का दबाव बनाया और कहा आप के साथ हम बाराती जाएंगे। इसका राजनीतिक विश्लेषण किया जाएगा तो बहुत दूर तक बात जाएगी। जो हम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में राहुल सोनिया गांधी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषण माननीय लालू प्रसाद यादव जी भारत के अभी सबसे बड़े परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं। लेकिन प्रेस के कॉन्फ्रेंस के बाद ममता बनर्जी ने कहा अगर 24 का चुनाव महागठबंधन नहीं जीता, भाजपा जीत गई तो 24 के बाद चुनाव नहीं होंगे भारत में। ममता बनर्जी का यह वह भी पढ़ी लिखी परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और उन्होंने तो कहा कांग्रेस पार्टी CPM से बात करती है, हम उनके साथ नहीं जाएगा। यह बात होना भी चाहिए, कहे जाएंगे हम। लेकिन उन्होंने जो कहा 24 में अगर भाजपा आती है तब तो उसके बाद चुनाव नहीं होंगे भारत में। तो सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट हो या केंद्र सरकार हो, महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील करना चाहते हैं पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। क्योंकि आज तक के इतिहास में किसी भी राज्य में स्थानीय निकाय के चुनाव में केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति नहीं हुई है और नहीं होना भी नहीं चाहिए। ये राज्य सरकार का विषय है। राज्य सरकार चुनाव करवाती है, इसमें क्या बात है। लेकिन जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने सत्ता का दुरुपयोग किया वे पूरे भारत में ऐसा कहीं नहीं देखा गया है। ऐसा कहीं नहीं देखा गया है। किसी भी राज्य में स्थानीय निकाय के चुनाव में आप 800 कंपनी मांगते हैं, ये पैसा कहाँ से आएगा? पश्चिम बंगाल सरकार को ही देना होगा। अब पश्चिम बंगाल सरकार को दे या नहीं दे, स्थानीय निकाय में केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति क्यों होगी? इसलिए होगी वहाँ की पुलिस, वहाँ का प्रशासन, ममता बनर्जी वहाँ पर चुनाव ठीक से करा ही नहीं सकता। अपने लोगों को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्विरोध चुनाव हो रहा है। वहाँ पर लोगों को नॉमिनेशन करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पर लोगों को गोलियों से मारा जाता है। वहाँ पर छोराबाजी की बात तो आम बात है। वहाँ पर जिस प्रकार से हिंसा 5 साल से ममता बनर्जी ने सत्ता का दुरुपयोग किया। पार्थ चटर्जी मंत्री थे और उनके प्रेमिका के यहाँ कितना करोड़ रुपया पकड़ाया। आज तक तो हम बहुत सुनते थे जो वहाँ उस विभाग में घोटाला हुआ, लेकिन शिक्षा विभाग में घोटाला, बिना सर्टिफिकेट का नौकरी दे दिए और लाखों लाख लिए। पशु का तस्करी पश्चिम बंगाल में हुआ और किस प्रकार से बांग्लादेश के नागरिकों को वहाँ पर नागरिकता दी गई। वहाँ पर आधार कार्ड बनाया गया, राशन कार्ड बनाया गया और वहाँ पर चाय बागान में और सारे जगह पर उनको काम दिया गया। ये ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल की जनता के साथ प्रेम नहीं है। वह इन किन प्रकार लोकल चुनाव करवाने में जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग किया, इस पर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू है। अगर उनके रहते हुए 1000 कंपनियाँ भी आ जाएगी केंद्रीय बलों की, उसका उपयोग नहीं किया जाएगा, उसका उपयोग नहीं होगा और शांतिपूर्ण चुनाव नहीं हो सकते हैं। इसलिए वहाँ पर
स्थानीय निकाय का चुनाव है, स्थानीय पुलिस ही, राज्य प्रशासन का पुलिस ही, लेकिन ममता बनर्जी कुर्सी पर बैठेगी तो चुनाव नहीं होंगे। चुनाव का एक माहौल आ जाएगा। जिस प्रकार से आपने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में देखा, आपने किस प्रकार से हिंसा हुई, लाखों लोग क्यों पलायन किए। पश्चिम बंगाल के लोग आसाम भाग गए, वहाँ बगल के राज्यों में चले गए, लाखों लोग, हजारों घर तोड़ा गया और कितने लोग मारे गए उसका हिसाब किताब, क्योंकि पुलिस वहाँ और मीडिया वहाँ पर कोई कवरेज नहीं देती है, वहाँ पुलिस FIR नहीं करती है। आपने देखा अमित कुमार सिंह की हत्या हुई थी, 3 भाई साजी थे, दुकानदार थे, उनकी हत्या हुई थी। वहाँ के विधानसभा चुनाव से पहले वहाँ पर हिंसा का जो तांडव, आज स्थानीय निकाय के चुनाव में कोई भी जिला बाकी नहीं है, नॉमिनेशन करने के लिए नहीं देंगे। TMC के कार्यकर्ता अपने ही 2 भागों में बढ़ जाते हैं, हम चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और उसे निर्विरोध कर दिया जाता है। सत्ता का दुरुपयोग अगर रोकना है तो पश्चिम बंगाल में पहले राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर चुनाव का कोई वैधानिक व्यवस्था नहीं होगा, वह चुनाव नहीं होगा। हिंसा का एक तांडव होगा, चाहे केंद्रीय बलों को प्रतिनियुक्ति किया जाए, चाहे राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष ने तो स्पष्ट रूप से अपना मंशा दिखा दिया, वह ममता बनर्जी के साथ किस प्रकार से काम कर रही है। इसलिए पहले हम राष्ट्रपति जी से, सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील कर रहे हैं, पहले ममता बनर्जी को वहाँ से हटाइए, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए, उसके बाद ही स्थानीय निकाय का चुनाव होगा। स्थानीय निकाय का चुनाव ममता बनर्जी क्या अगर वहाँ के मुख्यमंत्री रह गई तो वहाँ पर चुनाव नहीं, एक माहौल हो आ जाएगा, आम जनता को कष्ट होगा। चाहे आप केंद्रीय पुलिस बलों का प्रतिनियुक्ति कीजिए या किसी प्रकार का कि सत्ता में रहेंगे, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। आज 5 वर्षों से इनका शासन व्यवस्था को लोगों ने देखा है, 5 वर्षों से देखा है। इसलिए ममता बनर्जी के रहते हुए चुनाव संपन्न नहीं हो सकता है, लोकसभा का चुनाव भी संपन्न नहीं हो सकता है। जब स्थानीय निकाय का चुनाव में स्थानीय निकाय के चुनाव में जब सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति की मांग की जाती है, वह भी न्यायालय के आदेश पर, तो लोकसभा का चुनाव कैसे होगा वहाँ पर। और ये सत्ता का दुरुपयोग ही इनका सत्ता में बने रहने का बने हुए हैं, नहीं तो कोई भी जनता इनके साथ नहीं है, जनता इनके साथ नहीं है, इसीलिए सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। आज जिस प्रकार से स्थानीय निकाय का, पंचायत चुनाव का जिस प्रकार से कितने इनके लोग निर्विरोध चुने गए, निर्विरोध क्यों चुने गए, नॉमिनेशन करने के लोगों को नहीं दिया गया, लोगों को वहाँ पर मारा पीटा गया, लोगों को घायल किया गया, लोगों को गोली मारे गए, 5-6 लोग तो वैसे मर गए गोलियों से। और वहाँ पर आपने सोशल मीडिया को देखिए किस प्रकार से, और बमबाजी तो वहाँ पर फैशन हो गया है, बमबाजी वहाँ पर फैशन हो गया है। और वहाँ पर बमबाजी का तांडव, उसमें आप चुनाव क्यों करवाएंगे। और चुनाव केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति का उपयोग आप कर ही नहीं सकते हैं, ये सत्ता में बने रहेंगे। ये झूठा आरोप लगाते हैं केंद्र सरकार पर, भाजपा पर, जो 24 के में अगर मोदी जी आते हैं तो ये सत्ता अगला चुनाव नहीं होगा। लेकिन अगर ममता बनर्जी चुनाव मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे तो वहाँ पर चुनाव नहीं, वहाँ पर एक तांडव होगा जो आम आदमी को, आम जनता को चुनाव मताधिकार का प्रयोग नहीं करने के लिए दिया जाएगा। और इनके विरोधी दल के लोगों को कितना को मार दे, कितना का घर लूटा गया, कितना का आपने लोकसभा चुनाव से लेकर के विधानसभा चुनाव, पश्चिम बंगाल का चुनाव के आगे पीछे आपने देखा होगा। आज 5 वर्षों से इनके कार्यकलाप की समीक्षा की जानी चाहिए। क्या 1000 करोड़ कितना घोटाला हुआ,
कितना हजार करोड़ पैसा आया मिला, ये सब घोटाला हुआ और अपने पूरे परिवार के साथ जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग किया गया, न्यायालय इन्हें सख्त सख्त, अगर इन पर केस है, किसी प्रकार का केस है तो तत्काल इसकी सुनवाई होनी चाहिए। ये सत्ता में रहेंगे तो चुनाव नहीं, एक मखौल उड़ाया जाएगा, जो आज तक इन्होंने देख करके दिखाया है कि जो, इसलिए केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति नहीं होनी चाहिए, इनको कुर्सी पर से हटा करके ही चुनाव कराया जाना चाहिए। स्थानीय हर राज्य में पुलिस बल इतनी मजबूत है जो चुनाव करा सकते हैं, लेकिन सत्ता में बैठे व्यक्ति का नीयत अगर साफ नहीं है, वह अगर, इसलिए आप कितना केंद्रीय पुलिस बल का प्रतिनियुक्ति करा दीजिएगा 800 कंपनी की 8000 कंपनी को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह एक जनता का ध्यान और केंद्र सरकार का ध्यान भटकाने के लिए, न्यायालय का ध्यान भटकाने के लिए वह एक आप प्रतिनियुक्ति, आप वहाँ पर 300 कंपनियाँ आ गई है, आप उसको एक जगह लेकर रख देंगे, किसी बूथ पर नहीं जाएगा। बूथ पर कौन भेजेगा? राज्य सरकार का ही पदाधिकारी, राज्य सरकार जो कहेगा वही करेगा। इसलिए स्थानीय निकाय के चुनाव में केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति नहीं होनी चाहिए। ये दुर्भाग्य है। और भी ममता बनर्जी के रहते हुए वहाँ पर कोई स्वच्छ चुनाव नहीं हो सकता है। वहाँ पर जनता को विरोधी दलों को के साथ जो ज्यादती की गई है वह आपने देखा होगा। इसलिए वहाँ पर जितना भी ईडी से संबंधित केस है, सारे केस का सुनवाई तत्काल किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट से मेरा अपील है जो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील है, वहाँ पर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। वहाँ के राज्यपाल पहले जो थे धनखड़ साहब, उन्होंने भी इनके विरोध में कई टिप्पणी, आज के वर्तमान के राज्यपाल भी वहाँ भी शांति समिति का बैठक करते हैं। क्यों? ममता बनर्जी शांति के दुश्मन हैं और सत्ता का दुरुपयोग करना ही इनका नैतिकता है। और जोर जोर से आवाज़ उठाना आज तक के इतिहास में स्थानीय निकाय के चुनाव में केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति नहीं हुई है। और यह कोई लोकसभा का चुनाव है और सत्ता में अगर बने रहेगी ममता बनर्जी तो केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति ही कर दीजिए। 1000 कंपनियों का उसका कोई महत्व नहीं रहता है। सत्ता से इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। आज जिस प्रकार से हिंसा का तांडव स्थानीय निकाय के चुनाव में हो रहा है, यह देखने की बात है। इनकी सत्ता में रहेंगे स्थानीय नागरिक, स्थानीय चुनाव भी हिंसा और रक्त रंजित के माध्यम से होगा। यह आपको सोचना पड़ेगा। थैंक्स।